जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। जून मंथ 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखेंगे अवधेश नारायण सिंह भाजपा से ये बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने, यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार का जो सदन है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उससे एक्टिंग चेयरपर्सन बने अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह ने रिप्लेस किया देवेश चंद्र ठाकुर को। देवेश चंद्र ठाकुर ने रिजाइन कर दिया था, तो एक्टिंग चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बने हैं अवधेश नारायण, जो कि भाजपा से हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री, जीएसटी दर युक्ति संगत बनाने वाला जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया उसके कन्वीनर बने। तो बिहार में कह सकते हैं जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके कह सकते हैं कन्वीनर बने हैं सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार ये नारायण जी को मिला है। मधुबनी से है ये कथा संग्रह अनार के लिए, मैथिली लघु कथा संग्रह अनार के लिए इनको पुरस्कार मिला है। युवा साहित्य पुरस्कार रिंकी झा ऋषिका को मिला है मधुबनी से, कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। तो ये दो पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी पुरस्कार के, एक बाल पुरस्कार के नारायण जी और युवा पुरस्कार के रिंकी झा ऋषिका। एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड, ये बिजली दीदी और वोल्टेज भैया करके जो ये कह सकते हैं मैस्कॉट बनाए गए थे। किसके मैस्कॉट ये बनाए गए थे? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के जो ये मैस्कॉट है, सोशल मीडिया मैस्कॉट, ये बिजली दीदी और वोल्टेज भैया करके जागरूकता फैलाने के लिए जो मैस्कॉट बनाए गए थे कार्टून, ये किसने बनाए थे? ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का सोशल मीडिया PR हैंडल देखती है, तो उनको ये पुरस्कार मिला है। एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया एंड PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 में। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार में द्वितीय स्थान अरुणेश को मिला है। रेल यात्रा वृत्तांत मेरी अविस्मरणीय रेल यात्रा के लिए द्वितीय पुरस्कार अरुणेश को मिला है। राजभाषा विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से रेल यात्रा वृत्तांत लिखने का पुरस्कार, मतलब एक कंपटीशन हुआ था कौन सबसे अच्छी रेल यात्रा वृत्तांत यानी अपना ट्रैवलॉग लिखता है, इसमें सेकंड प्राइज अरुणेश को मिला है, जो कि बिहार से हैं। ऑबिचरी रणजीव, ये सोशल वर्कर और ऑथर ऑफ द बुक जब नदी बंधी पुस्तक के लेखक रणजीव ये नहीं रहे। पंडित राम कुमार मलिक दरभंगा बिहार घराने के ध्रुपद गायक ही नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में खरीफ महाअभियान ही चलाया गया था खरीफ फसलों के लिए बिहार सरकार से। ये 20 जून 2024 को चलाया गया था खरीफ महाअभियान। इसके तहत किसान जागरूकता वाहन जारी किए गए थे किसानों खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी देने के लिए, और खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये किसान वाहन लॉन्च किए गए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। स्पोर्ट्स की बात करें जून मंथ में, तो पेरिस ओलंपिक के लिए बिहार की पहली एथलीट का चयन हुआ है। श्रेयसी सिंह, जो कि BJP MLA भी हैं जमुई से, मतलब MLA भी हैं, जमुई को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो है शूटिंग टीम में इनका चयन किया गया है। शॉर्ट गन ट्रैप वुमेन कंपटीशन के लिए शूटर हैं श्रेयसी सिंह, ये BJP MLA हैं जमुई से, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी पेरिस ओलंपिक में। ब्रिक्स गेम्स 2024 जो कि कजान रशिया में हुए थे जून मंथ में, इसमें फेसिंग फाइल टीम इवेंट में छपरा सारण बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता था। किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में? फेंसिंग फॉइल टीम इवेंट में। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 31 मई से 1 जून 2024 तक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन नेपाल में हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार के जमुई जिले के मोहम्मद जाबिर ने 75 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। बिहार विमेंस कबड्डी लीग की बात करें तो 10 से 16 जून 2024 तक बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन बिहार में हुआ था। 6 टीमें शामिल की गई थी और इसमें विजेता रहे थे सिवान टाइटंस। बिहार विमेंस कबड्डी लीग में विजेता सिवान टाइटंस और उपविजेता सारण स्ट्राइकर्स। समिट सेक्शन में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। बिहार व्यंजनों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए ये पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था
पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव द्वारा पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया था। बिहार महोत्सव को होस्ट किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किसने? बिहार फ्रैटर्निटी करके जो एक संगठन है इसने, बिहार फ्रैटर्निटी, इसने होस्ट किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये बिहार महोत्सव, बिहार फ्रैटर्निटी नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद मिलेट्स महोत्सव ये रविंद्र भवन पटना में आयोजित किया गया था। अवसर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन रविंद्र भवन पटना में हुआ था। इस महोत्सव का आयोजन बिहार के राज्यपाल, मतलब उद्घाटन जो है बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने किया था। विषय है कैसे आहार को ही अपनी औषधि बना सकते हैं, हाउ टू मेक फूड योर मेडिसिन। आम महोत्सव 2024, ये 22 से 23 जून 2024 तक आम महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट आई थी। तो मत्स्य और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 22-23 के आंकड़ों के हिसाब से टॉप पर आंध्र प्रदेश है, फिशरीज और एक्वाकल्चर में। 4th पर बिहार है, 2nd पर तमिलनाडु, 3rd पर ओडिशा आ गया है, 4th पर बिहार आ गया है। बिहार की हिस्सेदारी है पूरे देश में 4.1%। ये पूछ सकते हैं आपसे कि अभी जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट जो आई है उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 4.1%। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तहत केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता के लिए यहाँ पे दर्जा दिया जाता है विशेष राज्य का, तो ये सही है। सेकंड है कि बिहार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस यहाँ पे मिलना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। 2023 में भी शायद ऐसी मांग रखी गई थी, 2021 में भी। देखिए वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी स्पेशल स्टेट। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ हुई थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थी कि अब किसी राज्य को जो है 11 राज्यों को छोड़ करके अब किसी भी राज्य को जरूरत नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की। जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धनराशि प्रदान की जाती है और राज्यों को अधिक वित्त पोषण मिलता है। ये सब लाभ मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले राज्यों को। जून 2024 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों के में से एक का नाम बिहार के किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो एक क्रेटर का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, हिल्सा क्रेटर। नालंदा जिले के हिल्सा सिटी के नाम पर हिल्सा क्रेटर का नाम रखा गया है। हिल्सा क्रेटर की खोज बिहार के नालंदा जिले के हिल्सा अनुमंडल के रेडी गांव के निवासी और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन ने अपने गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया हिल्सा। 3 क्रेटरों की खोज की गई थी, 2 अलग अलग नाम रखे गए। एक नाम हिल्सा रखा गया है जो हम लोग कह सकते हैं नालंदा जिले के पास हिल्सा जो पड़ता है वहाँ पे हिल्सा जगह के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। ये क्रेटर कहाँ पे खोजा गया था? मंगल ग्रह पर। 5 जून 2024 को बिहार के कितने पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये जमुई के 2 पक्षी अभयारण्य है, इनको मैन मेड वेटलैंड साइट के रूप में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है इनको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को पश्चिमी चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार और अतिथि गृह का लोकार्पण किया था। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अभी इस साल 2024 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटा वोट्स पड़े हैं कहाँ पे पड़े? इंदौर की कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन्होंने इन नोटा वोटों ने 2019 में कटिहार सीट पर जो रिकॉर्ड नोटा वोट पड़े थे उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली नोटा वोट सर्वाधिक पढ़ने का रिकॉर्ड 2019 के इलेक्शन में गोपालगंज के नाम था, गोपालगंज सीट के नाम, कटिहार के नहीं था। अब कटिहार का तो था ही नहीं, गोपालगंज का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अब सबसे ज़्यादा नोटा वोट पढ़ने का रिकॉर्ड बना है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट। इंदौर में सर्वाधिक नोटा वोट पड़े हैं और गोपालगंज वाला रिकॉर्ड भी टूट गया इस साल, तो यहाँ पर ओनली 1 सही है। 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नए परिसर का उद्घाटन पीएम जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये इसमें 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनके कुल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1900। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम है, इसमें 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। और ये विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के मध्य संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है।
दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन कंसीव्ड एज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज में कौन सी दो ऐसी कंट्री आती हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ईस्ट एशिया समिट में कौन सी दो कंट्रीज आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवे सेंटर द्वारा एक ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया था। इसके विशेषज्ञों के अनुसार बिहार के अधिकांश जिले, खासकर दक्षिण के जिलों को वर्ष 2035 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? पहला गलत। 2030 तक इसमें अनुमान लगाया गया कि गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सदर्न बिहार को। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 9-member हाई लेवल कमेटी टू मेक द अरेंजमेंट्स ऑफ कंडक्टिंग MBBS कोर्सेज इन हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम में भी MBBS की तैयारी कराएगा बिहार। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? MP ने इसको लागू किया। अब सेकंड स्टेट हो सकता है बिहार जो MBBS की पढ़ाई कराएगा हिंदी लैंग्वेज में। इनकरेक्ट है पहला वाला, ओनली वन यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। 23 जून 2024 को बिहार के किस जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया है? बिहार में पिछले 10 दिनों में 15 ऐसे पुल ढहने की रिपोर्ट आई है। तो उसकी सूची हम जुलाई मंथ में देंगे आपको। अभी तो कुछ ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा नहीं, क्योंकि लगातार इस घटना के बाद भी पुल गिरे हैं। जून मंथ में ये पुल गिरा था ईस्ट चंपारण में 23 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा का सही है? मध्य प्रदेश के बाद हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा देने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बनेगा। सही। लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत पुनर्गठित मंत्रिपरिषद में बिहार राज्य से 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के जो मंत्री शामिल हैं, चिराग पासवान शामिल है, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार लोकसभा सीट से राज्य मंत्री जो नियुक्त हुए हैं, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश दुबे, राजभूषण चौधरी। इसके बाद जून 2023 से मई 2024 तक के अंतराल में बिहार के कितने किसान परिवारों को पीएम किसान योजना पीएम किसान योजना को स्वेच्छा से छोड़ने का काम कितने किसानों ने किया है? जून से मई 2024 के अंतराल में, जून 2023 से मई 2024 के पीरियड में बिहार से 29,176 लोगों ने इस योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है। वॉलंटरीली जो है अपने बेनिफिट को गिव अप कर दिया है 29,176 किसानों ने। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के 26,593 किसानों ने और राजस्थान के 10,343 किसानों ने पीएम किसान बेनिफिट को वॉलंटरली छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है? तो 8,053 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है। आंसर यहाँ पे बी सही होगा। प्रतिदिन एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार उपलब्ध कराया जाएगा और इसका भुगतान पंचायत कोष से होगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम यानी पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा? बिहार का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा जमुई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, जमुई। यूनिसेफ द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से पूर्णिया और अररिया जिले के कितनी ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत यानी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाया जाएगा? तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी 10। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 10। ये अररिया जिले में 5 पंचायतें बनाई जाएंगी और पूर्णिया जिले की 5 पंचायतें ये बनाई जाएंगी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। बाल संसद का गठन इसमें किया जाएगा पंचायतों में और विकास योजनाएं बनाने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने 20 जून 2024 को पटना के बाद राज्य के 4 अन्य शहरों यानी मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के निर्माण और 253.85 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो को मंजूर कर दिया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी और एक बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी। तो दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे होगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद हाल ही में बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 700 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति मिली है? यह मिली है मधुबनी से। ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी से मिली है, ए। बिहार की पहली सीमेंट युक्त जियोपॉलीमर सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? NTPC कहलगांव जो भागलपुर जिला में है के परियोजना प्रमुख श्री अजय शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक जियोपॉलीमर रोड का उद्घाटन किया था। अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बिना सीमेंट के उपयोग के रोड बनाई गई है। इसमें 2000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश और ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल किया गया है।
और इनको मिक्स किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम सिलिकेट से रोड बनाने के लिए। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही है, डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में बनकर के तैयार हुआ है? उत्तर और पूर्वी भारत की विभिन्न नदियों के पानी का अध्ययन इस मॉडलिंग सेंटर से किया जाएगा। एशिया सेकंड लार्जेस्ट फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये बनेगा सुपौल में, वीरपुर नामक जगह पर सुपौल में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सुपौल। देश का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा? NIFT ये शुरू किया जाएगा बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 19वां होगा भारत का, बेगूसराय में। कौन सा कथन गलत है? वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। पाटलिपुत्र जंक्शन के पास वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए एक कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, सही। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी जो लोजपा है, इसने 75% सीटों पर जीत हासिल की। गलत है, इन्होंने 100% सीटों पर जीत हासिल की है। 5 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था लोजपा ने, और हाजीपुर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर, वैशाली सभी में जीत हासिल की है लोक जनशक्ति पार्टी ने, लोजपा ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली, ये इनकरेक्ट है। सभी सीटों पर जीत हासिल की थी लोक जनशक्ति पार्टी ने। बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था पटना में, ए यहाँ पे सही है, ए। बिहार उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? बिहार उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में पहले स्थान पर है, ए यहाँ पे सही है। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, SC और ST के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है? 65% आरक्षण जो अप्रूव किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया है बिहार में। ये फैसला विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने सुनाया था, और ये कहा था कि ये कानून आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करता है। 65% रिजर्वेशन, और इसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाली बिहार की इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था, मतलब ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था पटना हाई कोर्ट ने। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बिहार सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर राज्य के आर्थिक रूप से दुर्बल 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, सही। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई-शिक्षा मोबाइल ऐप जो है 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा, मतलब अपना अटेंडेंस जो है जियो टैग के माध्यम से लगाना पड़ेगा, मतलब स्कूल की लोकेशन पहुंचना पड़ेगा, वहां से अटेंडेंस लगाना पड़ेगा शिक्षकों को। 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा ये कौन सा ई-कोश मोबाइल ऐप। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 24 जून 2024 को बिहार के कितने जिलों में मृतप्राय और कह सकते हैं नग्न पहाड़ों में, जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं है, वहाँ पर 50,000 सीड बॉल गिरा करके पेड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो 4 जिलों में ये सीड बॉल गिरा करके पेड़ लगाए जाएंगे। पहाड़ी एरिया में जहाँ पर प्लांटेशन वैसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर सीड बॉल गिराए जाएंगे। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया के पास। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। नवादा में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में सही कथन का चयन करना है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले के रजौली में फुलवारिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। इस परियोजना का निर्माण रेस्को मोड के तहत किया जाएगा। 25 वर्षों तक बिहार को 3.87 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी, अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है। तो नवादा में ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये बनाया जाएगा। तो पहला कथन करेक्ट है, दूसरा और तीसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, बी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपयुक्त सभी।